अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा उर्दू टी चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का आज एग्ज़ाम शुरू हुआ और आज के दिन क्लास 10th के बच्चों का उर्दू का पेपर था। आज मैं भी सेंटर पे गया था। जब बच्चे का एग्ज़ाम देकर निकल रहे थे तो बहुत खुश थे और सबकी ज़बान पर यही थी कि उर्दू का पेपर बहुत आसान था। जो हमने क्लास में पढ़ा और जो हमारे स्कूल में एग्ज़ाम लिया जाता है वो बहुत ही सख्त था, लेकिन उसकी बनिस्बत ये बोर्ड का पेपर जो बहुत ही आसान है। वो हर एक के चेहरे पर बहुत खुशी थी। और खुशी क्यों नहीं हो कि मैंने सारे के सारे पेपर जो इसके पेपर में जो क्वेश्चन वगैरह है मैंने सारे ही डाल चुका था। मैंने चूँकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने क्वेश्चन नहीं डाला हो और उसका आंसर नहीं दिया हो मैं उस पर, लेकिन उनके तमाम सवालात यहाँ टकरा गए थे। इसलिए बच्चे जो है ना बहुत खुश थे। ख़ास तौर से वो बच्चे जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं और मेरे चैनल को देख रहे थे। आपका ये पेपर देखिए आप। सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी 20 नंबर का है। हिस्सा बे तहरीरी महारत 25 नंबर का है। हिस्सा जीम अमली क़वायद 20 नंबर का है। हिस्सा दाल अदब 15 नंबर का है। सवालनामे में कुल 14 सवालात है। हिदायत के मुताबिक जवाब तहरीर करें हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है इसका। हिस्सा अलिफ इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी मुंदरजा ज़ैल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास से गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। दीवारें चीन के ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों तक जाती है, लेकिन चौड़ाई का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि उस पर एक ही वक्त में कई घोड़सवारों की टोलियाँ दौड़ती फिरती थी। अब उस पर घोड़े तो नहीं दौड़ते, लेकिन सयाहों की मुख्तलिफ टोलियाँ घूमती फिरती हुई ज़रूर दिखाई देती है। अब इसका आंसर पता करना है। अब किन की टोलियाँ घूमती फिरती हैं? घोड़सवारों की, सयाहों की, दुकानदारों की, मवेशियों की। इसके अंदर भी टिक लगा हुआ है सयाहों की। आगे है सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं? एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं? एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। तो उसका आंसर जो लिखा हुआ है वो लज्जत का लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर। दीवार चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं? एक जुमले में जवाब लिखिए। तो यहाँ पर लगाया हुआ वो रास्ते। दीवार चीन में गोशे किस लिए बने हुए हैं? एक जुमले में जवाब लिखिए। तो आराम करने के लिए वो बने हुए थे। वो अगला क्वेश्चन है मुंदरजा ज़ैल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास से गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है हिंदुस्तान को क्या कहा गया है? सलामत, गुलसिता, मुल्क, हिमालय। आप देख सकते हैं वहाँ पर कश्मीर है। साहिबान की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? अमन और अमान से दी गई है। इस इक़्तिबास में किन दो मशहूर लोगों का नाम आया है? एक जुमले में जवाब लिखिए। तो गौतम का है, गांधी जी का है। ज़ैल दरसी नसरी इक़्तिबास से गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये आपके बुक से है, आदमी की कहानी से लिया गया है इसको। और ये पूछा भी गया है, ये इक़्तिबास की सबक से लिया गया है। खुदा के नाम, ख़त, आदमी की कहानी, इंटरनेट, कारतूस। तो ये क्या है? आदमी कहानी से लिया गया है। हम कितने आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं? सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों। तो क्या है? इसका लाखों है ये। इसी तरह से इक़्तिबास में आग का मुतजाद लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। मुतजाद यानी उल्टा, तो क्या होगा? आग का मुतजाद क्या होगा? वो पानी होगा। वो आतिश फसा पहाड़ क्या करते हैं? वो जो आपके पैसेज में लिखा हुआ है वो। दूसरे आग के गोले दुनिया के मुकाबले में कैसे? जुमले में लिखिए। वो क्या है? बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा है। वो जो पैसेज में दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। हर एक चीज़ से पैदा खुदा कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, या उसकी हिकमत है। बारह जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दस्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझमें, मेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। उन्वान क्या है? पहाड़ और गिलहरी। ये नेकी और बदी, पहाड़ और गिलहरी। इसी तरह से दूसरा है इस नज़्म का शायर कौन है? इस्माइल मेरठी, नज़ीर कमर आबादी, इकबाल, सिर। तो क्या है? इस नज़्म का जो है शायर वो कौन है? इकबाल है वो। लफ्ज़ जहाँ का क्या मतलब है? लफ्ज़ जहाँ का मतलब दुनिया है। एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। खुदा की हिकमत क्या है? एक जुमले में जवाब लिखिए। खुदा की हिकमत यही है। से क्या पैगाम हासिल होता है? आखिर शेर से यह पैगाम हासिल होता है, कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है। इससे दरअज़ैल किसी एक मौजू पर 250 अल्फाज में मुश्तमिल मज़मून लिखिए। यौम जमहूरिया, एक मेले का आंखों देखा हाल, मेरी पसंदीदा शख्सियत, स्कूल का सालाना जलसा, तालीम की अहमियत। इसमें से कोई ऐसा मज़मून नहीं है जिसको मैंने इसके नेट पर अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाला हुआ हो।
इसी तरह से 6 नंबर है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सेक्शन तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त लिखिए। ये भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, और आपने वो एक में वीडियो बनाया था उसमें मैं डाल रखा था, और ये 5 नंबर है। इसी तरह से बड़ी बहन बीमार है, ख़त लिखकर उनकी तबीयत का हाल मालूम कीजिए। इन दोनों में से कोई एक लिखना है। 7वां, हबीब तनवीर या रतन सिंह के हालात ज़िंदगी पर 100 अल्फाज का नोट लिखिए। इसी तरह से इन दोनों में से कोई एक लिखना है। काठ का घोड़ा या कारतूस का मरकज़ी ख्याल लिखना है। इन दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना था ये। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी या गालिब की हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी पर 100 अल्फाज से मुश्तमिल नोट लिखिए। नज़्म, नेकी और बदी या शरीफ इंसानों का खुलासा तहरीर कीजिए। हिस्सा जीम, अमली कवायद। दर्जा झैल में से सिर्फ 8 सवालों के मुतबादिल जवाबों में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। अहमद कल आया था, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़िल माजी, फ़िलहाल, फ़िल मुस्तक़बिल, फ़िल मजहूल। ऐसे नज़र आता है, ये फ़िल माजी है। ये गरीबों में खाना तकसीम किया गया, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़िल मारूफ है। सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज थे। जुमले में सचिन तेंदुलकर इसम की कौन सी किस्म है? इसमें ख़ास है। इसम की 2 किस्में, इसमें ख़ास, इसमें आम होती है। राब्ता की अलामत क्या है? इसका डी होगा। इसी तरह से शिकस्त का मुतजाद क्या है? दूर है, फतह है, गांव है, शिकस्ता है। तो शिकस्त का मुतजाद जो होगा फतह का होगा वो। और 6 नंबर है, दर्जा झैल अल्फाज में से वाहिद की पहचान कीजिए। उमरा, अफवाज, इख्तियार, बेगमात। तो इख्तियार वाहिद है। सलातीन का वाहिद क्या है? सल्तनत, सुल्तान, सुल्ताना, सतर, सुल्तान होगा। 8वां है, दर्जा झैल अल्फाज में से किसी एक में लाहिका इस्तेमाल हुआ है, तो क्या है? वह अक्लमंद, मंद है। दर्जा झैल में से मुहन्नस की पहचान कीजिए। रास्ता, हथौड़ा, खौफ, मेहनत। मेहनत मुहन्नस है। बदन का मुतरादिफ क्या है? बदन का मुतरादिफ क्या है? जिस्म है। जिस्म, इंसान, आदमी, बड़ा, तो जिस्म है। दर्जा झैल अल्फाज, मुहावरों और कहावतों में से सिर्फ 4 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इकलौता, ओहदा, छठी का दूध याद आना, भेस बदलना, जैसी करनी वैसी भरनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इकलौता, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। इस तरह से आप जुमलों को, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल, अदब। दर्जा झैल में से सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखिए। दरसी किताब, हिस्सा नसरी से। लिन शो ने अपने पहले ख़त में खुदा के नाम क्या लिखा? लिन शो ने खुदा के नाम ख़त में लिखा, या रब्बी अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस हाल फाकों का शिकार हो जाएंगे। उस वक्त 100 रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं। ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। दूसरा है, मवासलाती निज़ाम का मतलब बताइए और इस निज़ाम में शामिल वसाइल के नाम लिखिए। मवासलाती निज़ाम एक जदीद तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम बहुत कलील वक्त में एक जगह से दूसरी जगह अपना पैगाम भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल जैसी जदीद सहूलतें हासिल होती है और उन्हीं वसाइल के ज़रिए हम तमाम दुनिया में मवासलाती सिलसिला में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, बंदूक की सुस्त रफ्तारी की वजह से कौन कौन लोग परेशान थे? बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा था? तो बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर पीछे आने वाले तमाम कार में बैठे वज़ीर, कारखानेदारों, सेठ साहूकारों और इंजीनियरों, फौजियों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों, रेल के ड्राइवरों और बहुत से लोगों पर पड़ा था। चौथा क्वेश्चन आपका है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की क्या क्या खुसूसियत बताई गई है? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन ज़रखेज़ है, कहीं बंजर। यहाँ गोरे, काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और ख़ूबसूरत भी, जंगलों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियाँ, ज़बानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। 12वां क्वेश्चन आपका है, दर्जा झैल में से 2 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। दरसी किताब, हिस्सा नसरी से। थेकरे ने अपने एक किरदार के बारे में क्या लिखा है? थेकरे ने अपने एक किरदार के बारे में क्या लिखा है? थेकरे ने अपने एक किरदार के मतलब ये बताया कि जब भी वह अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज़ उधार ले जाते। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असली नाम लिखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असली नाम क्या है? भीमराव सकपाल है। अंग्रेज़ों को वज़ीर अली के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आते थे? रॉबिन हुड के। आपको जो सिर्फ 2 का जवाब लिखना है। जालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है? जालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है? जालिम को
क्या सज़ा मिलती है? तो जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता और परेशान करता है एक रोज़ उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानियों में मुब्तला होना पड़ता है। मीर तकी मीर ने इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत लिखी है? दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आर्जी ज़िंदगी अता की है। एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है। जिस तरह वह कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है उसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज़ के लिए है। तीसरा क्वेश्चन है, जंग को आमने आलम का खून कहने का क्या मतलब है? अशरीफ इंसानों से लिया गया है। जंग को आमने आलम का खून कहने का मतलब ये है, जंग से आमने आलम तबाह हो जाता है। दो मुल्कों की छोटी छोटी जंग आलमी जंग बन जाती है, इसीलिए शायर ने जंग को आमने आलम का खून कहा है। 14 क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से 3 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। दरसी किताब हिस्सा नज़्म कोई सूरत नज़र नहीं आती में लफ्ज़ सूरत का क्या मतलब है? लफ्ज़ सूरत का मतलब है तरीक़ा, तदबीर, शक्ल। दूसरा है नज़्म हमद में लफ्ज़ कारखाना से क्या मुराद है? लफ्ज़ कारखाना से मुराद दुनिया है। तीसरा है नज़्म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? नज़्म नेकी और बदी के शायर का नज़ीर अकबर आबादी है। कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या मतलब है? लिखिए कदम बढ़ाओ दोस्तों। कदम बढ़ाओ दोस्तों का मतलब ये है कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे आज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डरकर पीछे हटने के बजाय पूरे हौसले से उनका सामना करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, जो कि वतन की तरक्की और खुशहाली का ज़रिया है। इन तमाम क्वेश्चन को मेरे चैनल पर रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर ये तमाम क्वेश्चन, ये तमाम सवालात पहले से अपलोड है।